हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.6। उसके 4 सवाल हम कर चुके थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल। दो द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः x-5 तथा x3 - 19x - 30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। देखो, दोनों व्यंजक द्विघाती हैं, हो सकता है मतलब कोई भी हो, हम उसको ux तथा vx के रूप में मान लेते हैं। ये दोनों व्यंजक हमें ज्ञात करने हैं और इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था? एक दे रखा है एचसीएफ यानी मैस है, और एक दिया हुआ है एलसीएम अर्थात लेस है, यानी मैस है और लेस है दिया हुआ है। अब इसकी सहायता से दोनों द्विघाती व्यंजक कौन कौन से होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो भी मान इस प्रश्न में दिए गए हैं वो हम लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि HCF x-5 और एलसीएम है x3 - 19x - 30। ये दो चीजें हमें दे दी। अब देखो, HCF होता है दी गई संख्याओं का या दिए गए पदों व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी ये x-5 उन दोनों द्विघाती व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमें क्या करना है? हमें इस एलसीएम का गुणनखंड करना है, यानी एलसीएम में जो बहुपद दे रखा है त्रिघाती बहुपद, इसके हम करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के लिए देखिए थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं। x3 - 19x - 30 ये बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। तो हमने प्रश्नावली 3.2 में जब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था, उसमें हमने ये देखा था कि यदि कोई एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है तब शेषफल कितना बचता है? 0। और या ये कहे कि यदि किसी बहुपद के हमें शून्य प्राप्त होते हैं तो उसी बहुपद से हमें उसका एक गुणनखंड भी प्राप्त होता है। तो हमें गुणनखंड वाले तरीके से यानी शून्य वाले तरीके को अपनाते हुए हमें इसका एक गुणनखंड पहले छांटना है। हमें पता कैसे चलेगा? तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो अचर पद है इसके सर्वसंभव गुणनखंड देखो क्या होते हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ये इसके सर्वसंभव गुणनखंड है। अब इन गुणनखंडों में से कोई भी एक, चाहे धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी चिन्ह के साथ में रखें, तो यानी x का कोई भी मान यदि इसमें से रख दिया जाए प्लस या माइनस के रूप में, तो वो इस बहुपद को 0 बना देगा अर्थात शून्य कर देगा। हमें छांटना है कि वो कौन सा है। क्या वो +1 है, क्या वो -1 है, क्या वो +2 है या -2 है, क्या वो +3 है या -3 है। इस तरह से ये जितने भी सर्वसंभव गुणनखंड है इन्हीं में से कोई ना कोई तो हमें मिलेगा। अब देखो, जब आप इसको चेक करोगे +1 रख के -1 रख के, यानी x की वैल्यू मैं एक बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 रखा, तो जहां जहां x आएगा वहां वहां आपको 1 लेकर के और इसका पता लगाना है। x की जगह क्या रख रहे हैं? 1, तो 1 का घन -19x है, यानी 19 गुणा 1 फिर -30। इसको हल करने पर आता है 1 - 19 - 30 यानी 1 - 49 यानी -48। यानी अगर हम 1 रखते हैं तो हमें इस बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं होता है, यानी हमें 1 नहीं लेना। इसी तरह से आप -1 +2 ये रख के देखोगे तो हम देखते हैं कि जो -2 है, -2 रखने पर इस बहुपद का मान
शून्य होता है -2 रखने पर। तो देखो -2 में x की जगह -2 रख दिया, -2 का घन होता है -8, -19 का गुणा -2 से प्लस का 38 और आगे है -30। अब देखो प्लस का एक ही मान है 38 और माइनस के 2 है, ये भी जुड़ जाएंगे। माइनस के 30 और माइनस के 8 मिलकर होते हैं माइनस के 38। इनको आपस में घटाते हैं तो क्या आता है 0। यानी -2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि -2 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। जब हम इसको x के साथ में लिखेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -2 इसका शून्यक है। जब इस -2 को हम x के साथ में रखते हैं तो ये -2 क्या बन जाएगा, +2, और ये x + 2 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हमें यही चीज लिखनी है। हम लिखेंगे चूंकि ऐसे लिख लेते हैं x3 - 19x - 30 के गुणनखंड करने पर अब चूंकि x बराबर -2 रखने पर दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अतः x + 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है। अब देखो इस बहुपद का एक गुणनखंड कौन सा आया, x + 2। तो हम कह सकते हैं कि x3 - 19x - 30 को x + 2 से विभाजित करने पर देखो x3 - 19x - 30 बटा x + 2। ठीक है। अब देखो इसमें भाग करके देखेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हम यहां सीधा लिख सकते हैं। अब देखो भाग हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वहां हमने ये देखा था कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जब हुआ था उसमें बहुत से प्रश्न किए थे भाग वाले। भाग करना, भाग का शेषफल ज्ञात करना, फिर शून्य ज्ञात करना, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी के अंदर जो चीजें हमने सीखी थी बिल्कुल उसी प्रकार x + 2 का भाग करते हैं इस दिए गए बहुपद के अंदर। x3 - 19x - 30 भाग किससे करना है, x + 2 से। देखो पहला भागफल आता है x²। x² को दोनों से गुणा करेंगे तो x3 और x² को 2 से करेंगे प्लस का 2x²। चिन्ह बदल देंगे तो पहली संख्या कैंसिल। अब हम इसको लिखेंगे अवरोही क्रम का ध्यान में रखते हुए, तो माइनस का 2x² माइनस का 19x माइनस का 30। अब आता है माइनस का 2x, फिर
माइनस 2x को इन दोनों से गुणा करते हैं तो आता है माइनस का 2x² और माइनस 2x को प्लस 2 से करेंगे तो माइनस का 4x। चिन्ह बदलते हैं नीचे वाली संख्याओं के, तो 2x² से 2x² कैंसिल, यहां बचता है माइनस का 15x, ऊपर से उतारते हैं माइनस का 30, अगला भागफल आता है माइनस का 15, माइनस का 15x और माइनस 15 को प्लस 2 से करेंगे माइनस का 30। चिन्ह चेंज कर दीजिए तो दोनों संख्याएं कैंसिल, शेष क्या बचता है 0। यानी x3 माइनस 19x माइनस 30 में जब x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है x² माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये बहुपद है यानी जो एलसीएम है ये इन दो गुणनखंडों के बराबर है, यानी x3 माइनस 19x माइनस 30 बराबर x प्लस 2। ये एक गुणनखंड जो हमने पहले लिया था और उसके बाद में जब इससे भाग किया तो हमें एक गुणनखंड और प्राप्त हो गया x² माइनस 2x माइनस 15। अब देखो हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं तो x प्लस 2 जो है वो चलता रहेगा साथ साथ। इस त्रिपद यानी ये द्विघाती बहुपद बन गया, इसके गुणनखंड हम जो पहले सीख के आए थे 3.1 में और गुणनखंड विधि में द्विघात समीकरण वाले प्रश्नावली के अंदर, उसमें जो हमने विधि पढ़ी थी बिल्कुल वही विधि यहाँ पर यूज करनी है। यानी पहली और अंतिम संख्या को गुणा करो, गुणा करने के बाद में उसको ऐसे दो भागों में विभाजित करो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी 2 प्राप्त हो जाए, माइनस का 2 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए देखो कौन से गुणनखंड आएंगे, फिर से ध्यान देना, यहाँ 1 है, 1 को 15 से गुणा करेंगे 15, चिन्ह बाद में देखेंगे। 15 के दो गुणनखंड 5 गुणा 3, 5 इंटू 3 15, और 5 और 3 को यदि आपस में घटाएं तो 2 भी आता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस, इस 2 की जगह क्या लिखेंगे भी 5 माइनस 3 x और माइनस का 15। अब देखो सबसे पहले हम इसे बाहर निकालते हैं तो ये x प्लस 2 x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ये निशान चेंज क्यों हुआ, बताया था पहले कि ब्रैकेट से ठीक पहले यदि माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब यहां से हम दो दो की युग्म बनाएंगे और कॉमन लेकर के गुणनखंड करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में आएगा x प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में देखो पहले ही युग्म में कॉमन क्या आता है x, ब्रैकेट में क्या बचेगा भी x और इधर से बचेगा -5, फिर प्लस 3x और 15, 3 और 15 3 के पाने से विभाजित होते हैं, यहां भी आ जाएगा x और 3 5 15 5, x प्लस 2 x माइनस 5 और जो संख्याएं बाहर थी वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3। तो ये है दिए गए बहुपद यानी एलसीएम के गुणनखंड। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्योंकि दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम, ये हम पढ़ के आए हैं पिछले प्रश्न के अंदर। अब देखो दोनों व्यंजक कौन से हैं, हम क्या करते हैं इसको ux और vx के रूप में लिखते हैं, ux इंटू vx, इन दोनों का गुणनफल यानी HCF इंटू एलसीएम के बराबर। अब देखो HCF कितना दिया हुआ था हमें x माइनस 5,
इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम में ये 3 ब्रैकेट आए हमारे पास, x प्लस 2, x माइनस 5, x प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चूंकि दोनों व्यंजक द्विघाती है, दिया हुआ था सवाल में, दो द्विघातीय व्यंजकों, यानी दोनों व्यंजक कैसे हैं, द्विघाती, तो वो दोनों व्यंजकों का गुणनफल हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये जो 4 ब्रैकेट आ रहे हैं, ux इंटू vx, यानी दोनों व्यंजकों का गुणनफल इन चारों के गुणनफल के बराबर है। परंतु हमें ज्ञात करने थे दो व्यंजक, तो हम क्या करते हैं, पहला व्यंजक लेते हैं ux। अब चूंकि व्यंजक कैसे हैं, द्विघाती, इसलिए आप दो ब्रैकेट को गुणा करोगे तो हमें द्विघाती बहुपद मिलेगा। परंतु कौन कौन से दो पद हम लेंगे, तो ध्यान रहे हमें HCF कितना दिया गया था, x माइनस 5। तो यहां लिखते हैं एक बार और दूसरा व्यंजक भी। देखो HCF क्या होता है, जो दोनों व्यंजकों में उभयनिष्ठ होता है, यानी x माइनस 5 दोनों में आना चाहिए ताकि वो HCF बने। तो देखो एक x माइनस 5 तो आएगा पहले बहुपद के साथ, एक आ जाएगा दूसरे बहुपद के साथ, यानी ये वाली दोनों संख्याएं हमने ले ली। अब जो दो ब्रैकेट और बचते हैं, दो गुणनखंड जो और बचते हैं, वो दोनों एक एक कहीं भी लगा सकते हैं, यानी x माइनस 5 को आप अलग अलग करोगे ताकि वो HCF बने। अब इसको हम कर देते हैं x प्लस 2 से गुणा, और इसको कर देते हैं x प्लस 3 से गुणा, यानी ये ब्रैकेट लेते हैं ux के साथ और ये वाला लेते हैं vx के साथ। अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं, तो देखो गुणा करना पहले सीख चुके हैं, इन दोनों को गुणा आप रफ कार्य में करके देख सकते हो, अगर सीधा आता है तो सीधा भी कर सकते हो। सीधा करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 10, और जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15, यानी एक तो बहुपद आता है ये और दूसरा आता है ये। ठीक है, तो ये है दोनों आंसर, यानी दोनों द्विघात बहुपद कौन से हुए, दोनों द्विघात व्यंजक कौन से हुए, x² माइनस 3x माइनस 10 और x² माइनस 2x माइनस का 15। ठीक है, तो ये था हमारा 3.6 का 5वां प्रश्न, और इस तीसरे चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न के साथ ही हमारा ये जो बहुपद वाला टॉपिक है, यानी ये जो प्रश्नावली है, ये यहीं खत्म होती है। अब इसके अंदर विविध प्रश्नमाला में यदि इसी तरह के कोई और सवाल हैं, यानी अब तक जो हमने पढ़ा 3.1 से लेकर के 3.6 तक, उन सब का सारांश दिया हुआ है विविध प्रश्नमाला के अंदर, तो वो आप स्वयं अभ्यास करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करें, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक नया अभ्यास जो बहुत मोस्ट है, नई प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली, ग्राफ, यानी दो चरों की रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस पे अभ्यास करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।